everyone, welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग CUT का चैप्टर 3 देख रहे हैं बच्चे, जिसमें असाइनमेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ 25 से 30 क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो चैप्टर है हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वाज इनिशिएटेड बाय। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इस चैप्टर से कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को कुछ डेट्स भी याद रखनी है। एग्जैक्ट डेट अगर आप देखो तो 1951 या आप 1952 बोल सकते हो। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग जो है वो किसने इनिशिएट किया था? इंडिया ने ही किया था 1952 में। इस प्रोग्राम्स में क्या होता है बच्चे? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लोअरिंग द फर्टिलिटी रेट एंड स्लोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, इनिशियली किस पे फोकस करते हैं? प्रोग्राम फोकस्ड ऑन बर्थ कंट्रोल बट इट लेटर इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड अदर फैमिली वेलफेयर मेजर्स। तो इसका राइट आंसर 1952 है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द अदर नेम ऑफ STD आर STI। STI क्या होता है बच्चे? सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन होगा और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो हम इसको STD को क्या बोल सकते हैं बच्चे? STD को हम लोग वेनरल डिजीज़ भी बोल सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का पुराना नाम क्या है? वेनरल डिजीज़ है। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है बेटा। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव। तो ये बता रहा है कि अदर नेम ऑफ STD, तो क्या होगा? वेनरल डिजीज़। वेनरल डिजीज़ क्या है बच्चे? पुराना नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का। इसी को हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्ट गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर कैन बी एडवाइज टू कपल वेयर फीमेल पार्टनर इज अनेबल टू प्रोड्यूस एग। बिल्कुल सही है बच्चे। अनेबल टू सपोर्ट फीटस, यस। एंड अनेबल टू प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड मैचुरेशन ऑफ फीटस, यस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? मतलब क्या है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए है, दैट इन्वॉल्व प्लेसिंग एग एंड स्पर्म डायरेक्टली इनटू द फ्लोपिन ट्यूब एंड फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टीराइड। यहाँ पर एनाबॉलिक स्टीराइड इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनाबॉलिक स्टीरॉयड इन फीमेल कैन लीड टू सेवरल साइड इफेक्ट लाइक एग्रेसिवनेस, इरेगुलर मेंसेस। ठीक है, ये क्या है इसके? एग्रेसिवनेस तो होता ही है, और दूसरा मैस्कुलिनाइजेशन भी है इसका, और इरेगुलर मेंसेस भी है। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी है पेपर में। क्वेश्चन में बताया है कि इंक्रीज IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। और डिक्रीज MMR क्या होता है? मैटरनल मोर्टलिटी रेट इन अ पॉपुलेशन विल क्या होगा? नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, ये तो गलत हो गया बच्चे। रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन, ये भी गलत हो गया। रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। देखो, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि इसका मतलब है कि मोर इन्फेंट आर डाइंग, है ना, विच रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इन्फेंट मोर्टलिटी रेट की बात कर रहे हैं। बट MMR क्या है? डिक्रीज मैटरनल मोर्टलिटी रेट। फीवर मदर्स आर डाइंग विच इज़ पॉजिटिव आउटकम, हाउएवर दिस डिक्रीज द MMR वुड टिपिकली लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बर्थ। ध्यान से सुनना, मतलब क्या है? मतलब क्या है? द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज MR, ठीक है, MMR का इंक्रीज करना, ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड IMR, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, एंड डिक्रीज MMR वुड लाइक रिजल्ट इन द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। बता रहा है कि अगर MMR इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, ठीक है बेटा, और डिक्रीज होगा मैटरनल मोर्टलिटी रेट, तो पॉपुलेशन में क्या होगा बच्चे? तो पॉपुलेशन में क्या आएगा? रिजल्ट इन द डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। ठीक है, अगर MMR इंक्रीज कर रहा है ना, इन्फेंट मोर्टलिटी इंक्रीज कर रहा है, और मदर जो है वो डिक्रीज कर रही है,
है ना, मदर का जो मोटिलिटी रेट है वो डिक्रीज कर रहा है, इन्फेंट का इंक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास डिक्लाइन आएगा ग्रोथ रेट में। ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो एट एन 8 सेल स्टेज इन द फ्लोपिन ट्यूब्स ऑफ फीमेल। तो इसके लिए आप लोग क्या बोलोगे, मतलब गिफ्ट क्या होता है, गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र, ये तो है ही नहीं। जिफ्ट होता है जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें क्या है, राइट आंसर जिफ्ट। ट्रांसफर ऑफ एन एम्ब्रियो एट द जाइगोट सिंगल सेल, है ना, जाइगोट क्या है, यूनिसेलुलर है, आर अर्ली क्लीवेज स्टेज अप टू 4 सेल स्टेज 5 6 बिफोर 8 सेल स्टेज, है ना, नॉट द 8 सेल स्टेज, मतलब 8 सेल स्टेज से ऊपर नहीं हम ट्रांसफ़र करेंगे किसको, जाइगोट को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिफ्ट। जिफ्ट इज़ अ राइट आंसर। नेम द फीमेल कॉन्डम इंट्रोड्यूस्ड बाय हिंदुस्तान लैटिक्स एंड द फीमेल हेल्थ कंपनी ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया, दैट इज़ फेमिडोम्स। ठीक है बच्चे, तो फेमिडोम्स क्या होता है बच्चे, फेमिडोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फेमिडोम इज़ अ फीमेल कॉन्डम डिजाइंड बाय द वुमेन एम्पावरमेंट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या पॉइंट याद रखोगे, इजी टू यूज़, फीमेल कंट्रोल्ड, मेड ऑफ लेटिक्स। ठीक है, बेनिफिट क्या होते हैं, एम्पावर वुमेन, रिड्यूस रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर, ए बी क्या बता रहा है बच्चे, ये है हमारे पास गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जाइगोट इंटर फर्टिलाइजेशन ट्रांसफ़र, ये गलत हो गया बच्चे, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, ये भी ठीक था, ये भी ठीक है, और इंट्रा यूट्राइनल इंसेमिनेशन ये भी ठीक है। ठीक है बच्चे, हमने क्या देखना था, नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम, है ना, हम एक पेट्री डिश ले लेते हैं बेटा, हम एक पेट्री डिश ले लेते हैं, और उस पेट्री डिश में क्या ले लेंगे हम लोग, ओवम ले लें, और नीडल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसमें स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। Condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reason. तो क्या होगा बच्चे, these are effective barrier for insemination, they do not interfere with coital actions, ठीक है, दोनों ही ठीक है बेटा, और these help in reducing the risk of sexual transmitted disease, ठीक है, all of these. नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, a male decide to adopt surgical method to contraception, identify the point in the diagram where cut would be made and tied. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं कहाँ से कट किया जाता है। यहाँ पर ये आप लोगों का क्या आ जाता है बच्चे, ये टेस्टिस है, ठीक है, और ये उसके बाहर क्या है, सेक्रोटम है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट ऊपर के लिए जा रहा है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंशिया बोलेंगे। ठीक है, क्या है ये, वास्ट डिफरेंशिया, तो यहीं से कट किया जाता है। ठीक है, ताकि स्पर्म आगे ट्रांसपोर्ट ना हो पाए। समझ आ रहा है बच्चे, मतलब वास्ट डिफरेंशिया जो ये ट्यूब है दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिकल्स टू द पेनिस। ठीक है, यहीं से एक स्मॉल इंसीजन्स टू मेड बाय द सेक्रोटम, द वास्ट डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड टू प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम पासिंग थ्रू। ठीक है बेटा, तो इसका जो है आर स्टेटमेंट जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इसका राइट है। फिर उसके बाद बता रहा है बच्चे, द स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर फ्रॉम एन एम्ब्रियो इन अ लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इज कॉल्ड। इसमें आप लोग कैसे आंसर करेंगे बच्चे, इसमें हम बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी के अंदर अगर हम ओवम में स्पर्म इंजेक्ट कर रहे हैं बेटा, उस स्पेशलाइज्ड टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी पार्ट है। ठीक है बेटा, एक सिंगल sperm is selected and picked up using a specialized needle. The sperm is then injected directly into the cytoplasm of an egg. Fertilization occur and resulting embryo is cultured in the laboratory. तो टेक्निक कौन सी हमने यूज़ की बच्चे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट बता रहा है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज कॉल्ड वेसिकोटोमी, है ना। वास डिफरेंशिया को कट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकोटोमी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट, कौन सा आएगा बच्चे, सेफेस्ट। देखो जैसे हमारे पास आता है टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, द रिदम मेथड्स, द यूज़ ऑफ फिजिकल बैरियर्स एंड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। तो बच्चे राइट आंसर इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। कैसे, क्योंकि बेटा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक एक परमानेंट फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल है, दैट इज कंसिडर्ड द सेफेस्ट मेथड, है ना। एलिमिनेट द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी एंड हैज़ अ लो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड डज नॉट अफेक्ट हार्मोन्स। और बाकी जो आप लोग देख रहे हैं, जैसे आपका टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड है, तो इसमें क्या होता है, ये बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं होता बट रादर अ मेडिकल प्रोसीजर टू एंड द एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी। और रिदम मेथड भी एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है दैट इन्वॉल्व ट्रैकिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू अवॉइड प्रेगनेंसी, और इट इज़ नॉट रिलायबल मेथड एंड हैज़ हाईली फेलियर रेट्स। एंड फिर आपका आता है जो फिजिकल बैरियर जो आता है बच्चे, सच एज कॉन्डम आर इफेक्टिव बट नॉट सेफ एज स्टेरिलाइजेशन एज दे कैन बी फेल इफ़ नॉट यूज्ड करेक्टली। ठीक है बेटा, तो इसका राइट है स्टेरिलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिफ्ट। अब देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू जिफ्ट। ओवा कलेक्ट फ्रॉम फीमेल डोनर्स आर ट्रांसफर टू द फ्लोपिन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। नहीं, ये गलत हो गया बेटा। ओवा कलेक्ट फ्रॉम फीमेल डोनर्स एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, इसकी वजह से गलत हो गया, यूट्रस में नहीं। जाइगोट, यस, यहाँ पे ओवा था, इसकी वजह से ये गलत हो गया था। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं, और ये स्टेटमेंट यूट्रस की वजह से गलत हो गया था, ठीक है, और इसमें ओवा भी डाला था। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फ्लोपिन ट्यूब, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है बच्चे, ठीक है, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, फिर गलत हो। ठीक है, तो हमारा कौन सा पार्ट, सी पार्ट राइट है। बता रहा है कि इन एन एनालिसिस ऑफ सीमन सैंपल इट वाज ऑब्जर्व दैट द टोटल नंबर ऑफ स्पर्म वाज 18 मिलियंस, of which 80% show high motility and 20% shows less motility. How many sperm have a Y chromosome approximately? तो आप लोग क्या देखेंगे, आप सिंपल यहाँ पर टोटल स्पर्म काउंट कितना है, 18 मिलियन है, तो वाइबल स्पर्म 20%, और इसमें हम बोल रहे हैं 0.20 इंटू 18 मिलियन, तो 3.6 समथिंग डिवाइडेड बाई 2 एज्यूम करते हैं हम लोग, क्योंकि एक्स और वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1:1, है ना। तो 1.8 से लेके 3.6 मिलियन तक हम इसमें टिक कर सकते हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कौन से हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम में प्रोड्यूस होते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल, रिलैक्सिन्स, ये सब, है ना। तो इसमें आपने देखना है कि प्रोजेस्ट्रॉन भी होता है बेटा, ठीक है, और हमारे पास एस्ट्रोजन भी होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद HCG भी रहता है बेटा, HPL, HCG भी है, HCG भी है, ठीक है, और साथ में रिलैक्सिन भी है। तो मतलब हमारे पास ये 3 इसमें मैच करते हैं, तो ये सही है। ठीक है बेटा, ठीक है। गिवन बिलो द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो बच्चे, जैसे इसने बताया कि द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द ब्रेस्ट हैज़ 15 to 20 क्लस्टर ऑफ सेल आर कॉल्ड एल्वेलाई। ठीक है, ये भी ठीक है। द मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई, राइट। द एल्वेलाई ज्वाइन टू फॉर्म मेमरी डक्ट। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, मेमरी डक्ट नहीं आना था, यहाँ पे आना था लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट। फिर बता रहा है कि मेमरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। ये तो इसमें एक गलत है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है बच्चे, 2, 4, 1, 2, 4 और 1, ठीक है बच्चे, डी पार्ट हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट बता रहा है द सेलुलर लेयर दैट डिसइंटीग्रेट एंड रीजनरेट अगेन एंड अगेन इज एंडोमेट्रियम ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ये वाला राइट है। सेलुलर लेयर दैट डिसइंटीग्रेट एंड रीजनरेट अगेन एंड अगेन, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन 72 आवर्स और ओवुलेशंस। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए चैप्टर 3 के। थैंक यू क्लास।